देखिए, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, जितने भी कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर हैं, वो ये कहते हैं कि अगर इस बार नरेंद्र मोदी चुनाव जीते तो फिर संविधान खत्म हो जाएगा, इसके बाद कभी चुनाव नहीं होगा, हमेशा मोदी जी रहेंगे। मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, हमेशा ये कहते थे ना, मौत का सौदागर क्या करेगा, गुजरात बेस्ट गवर्न स्टेट हो गया। आज 10 साल से प्रधानमंत्री हैं तो भारत की इकोनॉमी 5वीं हो गई। और देखिए, भूलिए नहीं, फ्रांस और इंग्लैंड को छोड़ के आगे निकल गए। आज भारत का बिगेस्ट एफडीआई इन्वेस्टमेंट है, भारत मिलिट्री पावर बन रहा है। आज भारत की बेटियों के प्रयास से चंद्रमा पर चंद्रयान पहुंच रहा है, आपको मालूम है, मंगलयान की बात हो रही है। तो इंडिया इज बिकमिंग ए स्पेस पावर, ए मिलिट्री पावर। आज भारत के बच्चे स्पोर्ट्स में कितना बढ़िया कर रहे हैं, देखा है आप लोगों ने, कितना गोल्ड मेडल जीत के आते हैं। तो हर तरफ विकास हो रहा है। तो काम हम करें, यानी मोदी जी की अगुवाई में देश करे, और वोट उनको मिले, कैसे चलेगा, हमको बता दीजिए आप। उनकी प्रॉब्लम ये नहीं है, आप काम करो, उनके बैंक अकाउंट क्यों फ्रीज करते हैं? इलेक्शन के मौके पर कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट फ्रीज कर देंगे, और राहुल गांधी कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है रेल का टिकट खरीदने के, 2 रुपए नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी का पैसा टैक्स नहीं लगता, लेकिन आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता है, और ये बताना पड़ता है कि आपको 20,000 के ऊपर से कितना पैसा चेक से आया और क्या आया, और ऑडिट करके देना पड़ता है, और नहीं दिया आपने तो कार्रवाई होती है। तो कांग्रेस पार्टी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना भूल गई थी। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, काफ़ी नंबर 2 पैसा आता है तो ईमानदारी से टैक्स रिटर्न में दिक्कत हो जाती है। तो उनको कार्रवाई की गई, और जो लेट से फाइल हुआ तो उसको उन्होंने सीज कर दिया। तो निचले कोर्ट ने स्टे रिफ्यूज़ कर दिया, कमिश्नर अपील ने स्टे रिफ्यूज़ कर दिया, IT/AT ने स्टे रिफ्यूज़ कर दिया, हाई कोर्ट ने स्टे रिफ्यूज़ कर दिया, आज दोबारा रिफ्यूज़ कर दिया। तो भाई, अगर आप गड़बड़ करें, आपको कोर्ट से रिलीफ नहीं मिले, तो क्यों चिल्ला रहे हैं कि आपसे पैसा नहीं है? वैसे एक बात मैं बता दूं आप लोग को, नेशनल हेराल्ड केस में राहुल जी और उनकी माता जी सिर्फ 50 लाख रुपया लगा करके 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक हैं। दिल्ली में नेशनल हेराल्ड का दफ्तर है, पटना में है, लखनऊ में है, मुंबई में है, मोहाली में है। अब देखिए क्या क्या होता रहता है। तो राहुल गांधी के पास टिकट के पैसे नहीं हैं, ये देश विश्वास नहीं करेगा। उन्होंने एक और आरोप लगाया, वो स्वर्गीय अरुण जेटली पर, वो नहीं है जवाब देने के लिए, मैंने सोचा ये सवाल आपके सामने रखूं। उन्होंने कहा कि जब लैंड एक्विजिशन एक्ट बन रहा था तो अरुण जेटली ने मुझे बुलाया और कहा कि इसके खिलाफ मत बोलो वरना तुम्हारे ऊपर केसेस हो जाएंगे। झूठ बोलते हैं राहुल गांधी, और ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं। राहुल गांधी जी भारत की राजनीति में जिस तरह से झूठ बोलते हैं, बाहर जाएंगे क्या बोलेंगे, इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? फिर यहां भी बोल देते हैं। ऐश्वर्या राय कौन है क्या है छोड़ दीजिए, वो अयोध्या में कहीं दिखाई नहीं पड़ी, वहां बोल दी कि वहां वो नाच रही थी। अब हम क्या जवाब दें इसका? तो राहुल गांधी की हर बात को आप इतना क्यों, और मैं क्या बोलूं? चलिए, मैं इलेक्टोरल बॉन्ड पर कांग्रेस पार्टी का सवाल आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कैंपेन शुरू किया है, इलेक्टोरल बॉन्ड से बीजेपी माला माल हो गई। देखिए, आरोप बिल्कुल गलत है। इलेक्टोरल बॉन्ड देश की राजनीति में ईमानदार पैसे को लाने की कोशिश थी कि आप जमा करिए पैसा, आप रिजर्व बैंक पर डिटेल्स रखिएगा। वो काफ़ी पार्टियां, सब बीजेपी को भी मिला, कांग्रेस को भी मिला, टीएमसी को मिला, सीपीआई को मिला, सीपीएम को मिला। जो पार्टी को अधिक वोट मिलेगा उसको नोट भी अधिक मिलेगा। मैंने जनसंघ के समय देखा था, लोग घूम घूम करके कि 10 रुपया दुकान से लेते थे। आज पार्टी बड़ी हो गई है तो पैसा मिलेगा, लेकिन ईमानदारी से पैसा, ब्लैक मनी खत्म होने का एक बहुत ही सार्थक प्रयास था जो अरुण जेटली ने किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ दिया तो अच्छी बात है, हमें उस पर कुछ नहीं कहना है। लेकिन उनका आरोप यह है कि सीबीआई और ईडी ने जिन लोगों पर रेड की, उन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, बीजेपी को दिए। राहुल गांधी की पार्टी को कहां कहां से पैसा आया सब खोलना शुरू करूं क्या? ममता जी को पैसा कहां से आया सब मैं खोलना शुरू क्या? ये कौन सी बात है भाई? देखिए, राजनीति के स्तर को इस तरह नहीं गिराना चाहिए। लोकतंत्र में खर्चा होता है, आप चुनाव लड़ोगे तो खर्चा होगा, प्रचार करना पड़ेगा, बाकी करना पड़ेगा, और लोकतंत्र देश के लिए जरूरी है। तो लोकतंत्र का पैसा अच्छे सोर्स से आए कि नंबर 2 से आए, इस पर बहस होनी चाहिए। जर्मनी में सरकार फंडिंग करती है
और फंडिंग का तरीका क्या है? जिसको अधिक वोट मिलेगा उसको अधिक पैसा मिलेगा। तो राहुल गांधी जी, आपको वोट नहीं मिलता फिर भी आपको इतना पैसा मिलता है, तो काहे परेशान हैं आप? लेकिन ये सच है कि कांग्रेस पार्टी के पास पैसे की कमी है चुनाव लड़ने में? अभी तो आपको इंक्वायरी करना पड़ेगा। ऐसा है क्या? जो व्यक्ति 50-55 साल जो पावर में रहे हैं और आज भी पावर में हैं, वैसे कांग्रेस पार्टी के सोर्स ऑफ फंडिंग कई जगह से आते हैं, मालूम है ना आपको? आज पता नहीं आपके अदालत में हम राहुल गांधी पर इतना समय क्यों दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? इसलिए कि आप भी उनके बारे में बहुत सारी बातें कहते हैं, वो भी मैंने चेक किया। आप कभी कहते हैं ये होमवर्क नहीं करते, जब आपने पार्लियामेंट में कहा होमवर्क नहीं करते तो आपकी जो बाकी एमपीज वहां बैठे थे वो कहते थे पप्पू है। मैं यहां भी कह रहा हूं राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते। आप कहते हैं वो लॉन्च नहीं हो पा रहे। अच्छा ये बताइए, एक प्रोडक्ट को कितनी बार लॉन्च किया जाएगा? 2004 से तो मैं देख रहा हूं, राहुल गांधी गए, विपासना से लौट के आए, ए वेरी रिफ्रेश होकर राहुल गांधी आए हैं। फिर जीत हो गई, फिर राहुल गांधी चले हैं। मोहब्बत की दुकान खोलने चले, फिर राहुल गांधी चले हैं। कितनी बार आप लॉन्च रिलॉन्च होंगे? ये देश अब नॉन सीरियस पॉलिटिक्स को लाइक नहीं करता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? अगर आप सीरियस पॉलिटिशियन हैं, सीरियस बात करो, अपनी नीयत बताओ, अपनी नीति बताओ, उसको इम्प्लीमेंट करने का कार्यक्रम बताओ, हमारे ऊपर छोड़ दो, हम देखेंगे तो वोट देंगे। तो आप इस तरह की रेटोरिक की बात करना, तो क्या क्या कहा था? मोदी जी मुझसे आंख नहीं मिला सकते, कहते ना, हमेशा कहते रहते हैं। अब ये कौन सा वो लॉजिक? कहते हैं कि मोदी जी मुझसे डरते हैं। हाँ, ये ठीक कहा। तो इसका मैं क्या जवाब दूं? वो कहते हैं 5 मिनट पार्लियामेंट में बोलूंगा तो भूकंप आ जाएगा। हाँ, तो आपको बताऊं, मैं उनका भाषण सुन रहा था। अब पार्टी ने कहा था मैं ही जवाब दूं, तो मैं बहुत गंभीरता से सुन रहा था। अब फिर मैं खड़ा हुआ तो चले गए, तो हमने अपना भाषण सुन कर, रजत जी मैं भूकंप की प्रतीक्षा कर रहा था कि भूकंप अभी तक आया क्यों नहीं, हम लोग सही सलामत हैं। वो कहते हैं कि मोदी जी अडानी के कहने पर चलते हैं, सारी सरकार अडानी के लिए काम करती है। अरे बिल्कुल गलत है। अडानी का काम राजस्थान की सरकार में चला कि नहीं जब गहलोत की सरकार थी? अडानी का काम केरला में चलता है कि नहीं जहां पर सीपीएम की सरकार है, वो पोर्ट बना रहे हैं? अडानी ने ऑस्ट्रेलिया में माइन का काम लिया कि नहीं लिया जब मनमोहन सिंह थे भारत के प्रधानमंत्री? अरे देश के उद्योगपति आगे बढ़े, अच्छी बात है ना।